हेलो हिंदुस्तान, नमस्कार भारत। स्वागत है आपका एक ऐसे शो में जहां आइडियाज के दम पे लिखा जा रहा है देश का भविष्य। गांव की गलियों से लेकर मेट्रोस की बिल्डिंग्स तक, चाय की टपरी से लेकर बिजनेस लाउंजेस तक उठ रही है वो सोच जो बदलेगी कल की दुनिया। भारत का अपना स्टार्टअप मंच आइडियाबाज, आइडिया आपका, पैसा हमारा। स्टार्टअप बैंकिंग पार्टनर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे इन्वेस्टिंग टाइटन्स का। और सबसे पहले बुलाते हैं रुकम कैपिटल की फाउंडर फर्स्ट इन्वेस्टर अर्चना जहागीरदार, विमेन लेड स्टार्टअप की आइकॉन शी द पीपल और गायत्री की फाउंडर शैली चोपड़ा, इंदौर से अमेरिका तक बिजनेस के पार्क ही सीरियल इन्वेस्टर वीसी फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी संदेश शारदा, लिबर्टी शूज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुपम बंसल। थैंक यू टाइटन्स फॉर बीइंग विद अस। कुछ लोग विज्ञान का इस्तेमाल करते हैं नई चीजों का आविष्कार करने के लिए, और कुछ जीनियस ऐसे होते हैं जो विज्ञान से कई जिंदगियां भी बचाते हैं। ऐसे ही हैं हमारे आज के एक्सपर्ट मेंटोर, जो एक ऐसे जीनियस हैं जिन्होंने कई सारी इंडस्ट्रीज को सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट में तब्दील कर दिया है। फिर चाहे वो पावर प्लांट हो या एविएशन, उनके इनोवेशन ने कई जिंदगियां बचाई हैं और वर्क एनवायरनमेंट को एब्सोल्युटली सेफ वर्क एनवायरनमेंट में परिवर्तित कर दिया। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं आईआईटी मद्रास से प्रोफेसर कृष्णन सुब्रमण्यन का। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस मंच पर। इंडस्ट्रियल सेफ्टी एक ऐसा विषय है जहां पर लोगों की विचारधारा बदलने में बहुत मेहनत लगती है। हाँ। हम ऐसा देश है जहां पर लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनाने के लिए भी हमें उन पर फाइन लगाना पड़ता है। ऐसा जब समाज है, उस टाइम पे सेफ्टी का ये थॉट प्रोसेस लोगों को समझाने के लिए कितनी चैलेंजेस लगती होंगी? इंडस्ट्री को क्या होता है कि रेगुलेशंस होती है, वो सेफ्टी के रेगुलेशंस उनको फॉलो करना पड़ता है, नहीं तो उनको बंद किया जाता है। तो इसलिए एक तरफ से बताया जा सकता है कि आसान है, क्योंकि रेगुलेशंस के माफिक उनको चलाना पड़ता है। मगर ये क्या होता है कि जो इंडस्ट्री जो बनती है ना, उनका तो कॉस्टिंग का बहुत टाइट होता है। तो जब भी हम बोलते हैं कि सेफ्टी करो, तो उनका प्रोडक्ट का कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि आप डॉक्टर पे जाएंगे, डॉक्टर बोलता है कि अरे तुम ठीक ठाक हो, क्यों खर्च किया उसको? मैं तो बचा सकता था। और इतना तक कि वो डॉक्टर आपको कुछ गलती बोला है ना, तभी आपको बोलता है अरे मेरा पैसा का कुछ वसूल मतलब अगर डॉक्टर के पास जाओ और अगर डॉक्टर ने कहा कि आप ठीक हैं, तो हमें लगता है हमने पैसा वेस्ट किया। वो यही होता है, यही हमारा इंडस्ट्री में भी होता है। जब कुछ गलत हो जाती है तब बोलते हैं अरे हमने क्यों नहीं किया। तो ये चैलेंज हमको है। मगर अब जो आगे चल रहे हैं ना, सब इंडस्ट्री इंटरनेशनल हो रहा है, तो इंटरनेशनली सेफ्टी का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो इसलिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी में हमारा जो टेक्नोलॉजी जो यूज़ किया जा रहा है, उसका काफ़ी उपयोग हो रहा है और काफ़ी पॉपुलर भी हो रहा है। प्रोफेसर साहब, हम बहुत खुश हैं आज आपको हमारे साथ यहाँ पाकर, और हम चाहते हैं कि हमारे आने वाले सारे आइडियाबाज भी आपसे मेंटरशिप लेकर जाएं। थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम वंस अगेन। प्रतीक, थैंक यू वेरी मच। चलिए फिर बुलाते हैं हमारे पहले आइडियाबाज को। दोस्तों, कहा जाता है कि सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए, सिर्फ आंखों देखी पे यकीन करना चाहिए। इसीलिए आपके दिल की धड़कन को सिर्फ सुनाने नहीं, बल्कि आपको दिखाने आ रहे हैं हमारे अगले आइडियाबाज। भारत के कई हिस्सों में बेसिक हेल्थ केयर आज भी एक लग्जरी है। गांव के लोगों को अक्सर एक सिंपल डायग्नोसिस करवाने के लिए भी कई मील दूर जाना पड़ता है। या इससे भी बुरा, ऐसी मदद का इंतजार करना पड़ता है जो शायद कभी ना मिले। और इंडिया जो है 6 to 7 लाख विलेजेस का कंट्री है, तो मोस्ट ऑफ दीज डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इट इज मेनली इन दी अर्बन लोकेशंस। और उनमें से एक फाउंडर्स ने इस चुनौती को करीब से देखा और आर्मी में अपने एक्सपीरियंस के दौरान उन्होंने सीखा। सिविल में पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, और जो आर्म फोर्सेस में है, हम मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल में थे, इसीलिए जो डॉक्टर है वो सोल्जर के पास जाता है। तो इसीलिए वो सेव लाइफ फर्स्ट, सेव लिम्ब एंड देन रेस्ट ऑल प्रायोरिटी, ये काफ़ी ट्रायजिंग प्रिंसिपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रिंसिपल से इंस्पायर होकर उन्होंने सोचा कि इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन बनाना चाहिए।
In rural areas, we know that for 1.4 billion population, we just have 6,000 cardiologists. We have 6 to 7 lakh villages, and we will not be able to have a cardiologist in each villages or in each district. इंडिया की इसी हेल्थ केयर क्राइसिस को सॉल्व करने आ रहे हैं हमारे दो आइडियाबाज। मेजर डॉक्टर सतीश जीवनवर और अश्विन चंद्रशेखर। हमारे इस शो पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आप तो स्टेथोस्कोप के साथ ही आए हैं डॉक्टर साहब। ये हमारा आइडेंटिटी है। आप अपनी पिच के लिए तैयार हैं? डेफिनेटली। गुड लक। थैंक यू। तो टाइटन्स, जब आप बचपन में डॉक्टर डॉक्टर खेलते थे तो सबसे पहले क्या चीज़ याद आती थी? स्टेथोस्कोप। हाँ, तो सबसे पहले याद आता है स्टेथोस्कोप, क्योंकि स्टेथोस्कोप के बिना तो लगता ही नहीं कि हम डॉक्टर बन गए। Some things become symbolic of a profession. For a chef, knife and ladle. The police have their cap and baton. For a doctor, just a stethoscope. The true identity of a doctor. लेकिन सोचिए टाइटन्स, 200 साल तक स्टेथोस्कोप वही का वही रहा। पेशेंट की दिल की कहानी तो सुनाई देता है, पर पेशेंट की दिल की बीमारी जो है देखता कौन है? अभी क्रिकेट में भी एआई का अल्ट्रा एज आ गया, तो हार्ट के लिए अल्ट्रा एज क्यों नहीं है? इसीलिए हमने शुरू किया एआई स्टेथ। टाइटन्स, आई एम डॉक्टर सतीश एस जीवनवर। आई एम एन एक्स आर्मी मेजर। मैंने फौज में 2003 से 8 तक तरह तरह का इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल किया। तभी एक बात समझ में आ गया, अर्ली डिटेक्शन मतलब जिंदगी को बचा सकते हैं। I am Ashwin Chandrasekharan. After my international MBA from France, I came back to India in 2020. We decided it was time to bring the doctor's stethoscope into the 21st century, and that's how AI Steth was born. AI Steth is India's first AI-enabled smart stethoscope. It has a dual mode, meaning it works as a traditional stethoscope and in a AI mode. और ब्लूटूथ के जरिए एआई स्टेथ को ऐप के साथ कनेक्ट करके ये साउंड को शो करता है। तो पहले जो आपका दिल का धड़कन था सिर्फ हम सुन सकते थे, ये अभी वेव फॉर्म और स्पेक्ट्रोग्राम के जरिए रियल टाइम एनालिसिस कर सकते हैं। और हमारा जो एआई इंजन है, हार्ट मर्मर्स, लंग एनोमलीज, इसको फ्लैग करता है। और हमारा ये सोल्यूशन क्लाउड पर है, इसीलिए हम पुराने रिकॉर्ड्स को कंपेयर कर सकते हैं। और दिस कैन बी यूज्ड इन होम हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन एज वेल। एआई स्टेथ डॉक्टर्स के ऊपर भरोसा ज़्यादा बढ़ाता है, क्योंकि पहले से तो हम दिल का धड़कन सुनते थे, पर जो पेशेंट की जो दिल के अंदर बीमारी चल रहा है उसको हम देख भी सकते हैं, While still retaining the human touch. तो टाइटन्स, क्या आप हमारे साथ हाथ मिलाना चाहेंगे? जो बचपन का आपका जो टूल था उसको 21st सेंचुरी में लॉन्च करने के लिए। बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट लेकर आए हैं सर। आपका ये जो एआई स्टेथ है, राइट, काम कैसे करता है वो हम देख सकते हैं? वी कैन अभी हम डेमो करके आप चेक कर सकते हैं। तो संदेश जी पे डेमो करते हैं। करिए सर। ये हिंदुस्तानी दिल जो अमेरिका जाकर इतने सालों तक रहा है, देखते हैं। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, आ रहा है उधर। एआई स्टेथ का 3 कंपोनेंट है, डिवाइस, डेटा और क्लाउड में इंटेलिजेंस है। तो अभी मैं 30 सेकेंड्स इनको एग्जामिन करता हूं। ओके। बहुत तेज तेज धड़क रहा है आपका दिल। तो 30 सेकेंड्स के बाद ये आपका हार्ट साउंड क्लाउड में अपलोड होगा। तो अभी एआई एनालाइज करता है कि ये हार्ट साउंड नॉर्मल है, अबनॉर्मल है, मेनली फॉर द मर्मर डिटेक्शन, जो वॉल्व का फंक्शन होता है। तो अभी जो गोल्ड स्टैंडर्ड है इकोकार्डियोग्राफ, तो आपका अभी ये नॉर्मल आया। और जब मैं आपका दिल का धड़कन सुन रहा था तो लग रहा है आप इन्वेस्ट भी कर देंगे हमारे कंपनी में। दिल का धड़कन इसलिए बढ़ रहा था क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। 30 सेकेंड में ये फोनोकार्डियोग्राम प्रिंट आउट भी रेडी होगा। तो दिस इज द मेन टेक्नोलॉजी शिफ्ट। पहले जब डॉक्टर्स ऑस्कल्टेट करते थे
So it was a subjective thing. Even if 3 cardiologists auscultate, all 3 can have a different opinion. तो अभी जो हम सुन के मिस करते हैं तो वो सारे इस फोनोकार्डियोग्राम रिकॉर्ड में आता है और AI इंजन का पहले जो हमारा स्टडी था उसका एक्यूरेसी सेंसिटिविटी वाज 98.34% एंड स्पेसिफिसिटी वाज 99.73. जब ट्रेडिशनली डॉक्टर सिर्फ अकॉस्टिक मोड में ऑस्कल्टेट करते थे, द एक्यूरेसी इज ओनली 50 to 60%. Like 1 in 2 cases can get missed. And the main advantage is now cardiologists can't reach 6 to 7 lakh villages of India. But today I'm very proud to say that this device is used by MBBS doctors, nurse and even ASHA workers in Maharashtra take this door to door and they can screen the patients. Is it okay to say that this is minimizing the human error? अभी जो महाराष्ट्र में 10,000 विलेजेस पुणे और मुंबई आके इकोकार्डियोग्राम टेस्ट के लिए और कार्डियोलॉजिस्ट रेफर होते थे, अभी जो सिर्फ 1000 जिसका मर्मर आएगा उनको जाना पड़ेगा. तो ये लॉस ऑफ डेली वेज, ये काफ़ी सारे बिलो द पॉवर्टी लाइन होंगे, उनका टाइम बच जाता है ट्रैवल करने का. और अभी का इकोकार्डियोग्राफ जो टेस्ट है वो ऑलमोस्ट 1200 से 4000 रुपीज़ होता है. तो अफोर्डेबिलिटी, एक्सेस एंड क्वालिटी तीनों पे ये इफेक्ट करता है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. प्लीज आइए. यू आर डिपेंडिंग ऑन द क्लाउड. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें. राइट. अच्छा, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? तो एज ए डॉक्टर आई अंडरस्टैंड द फर्स्ट प्रिंसिपल इज डू नो हार्म टू पेशेंट्स. उनको तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए. तो फ्रॉम डे 1 जब डॉक्टर और पेशेंट का कंसल्टेशन होता है, दैट्स अ इम्प्लाइड कंसेंट. तो ये डेटा शेयरिंग सिर्फ वो डॉक्टर और पेशेंट के बीच. तो इसके अलावा अगर रेफरल ये सब होना है तो पेशेंट का नाम और ये सारा एनोनिमाइज होता है. तो ओनली एट द एग्रीगेट लेवल वी नो द स्टैटिस्टिक्स. इवन आई डोंट नो विच पेशेंट क्या हुआ है. तो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ लाइक ISO 13485 हार्डवेयर के लिए सेफ्टी टेस्ट, IEC कंप्लायंस. और अभी हम US FDA में सबमिशन की तैयारी कर रहे हैं तो ISO 27000. सो ये सारे जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स है इसका हमने, बिकॉज बीइंग अ डॉक्टर आई नो हाउ दिस कैन बी मिसयूज्ड एज वेल. सो ऑल ऑफ दिस पहले दिन से हमने इसको इनकॉर्पोरेट किया हुआ है. लवली. आपका जो करंट एवरेज कॉस्ट है राइट. आपका अराउंड 19,000 है. तो जो नॉन AI बेस्ड उसकी क्या कॉस्ट है? स्टेथोस्कोप में 2 सेगमेंट है. एक तो जो MBBS डॉक्टर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो सिर्फ 500 से 1000 में भी मिल जाता है. बट सारे डॉक्टर्स जो यूज करते हैं लिटमन स्टेथोस्कोप, उसका 10 से 12,000 का कॉस्ट है. और आप कितने में बेच रहे हैं ये वाला? अभी हमारा जो है लगभग 20,000. 2 मॉडल है, 18999 एंड 24999. सो इट्स ऑलमोस्ट क्लोज टू द ट्रेडिशनल स्टेथोस्कोप बट विथ ऑल द AI capabilities. So are you doing a subscription model? So 90% of our revenues come from the device, 10% from the app subscription, but that is only for B2B and B2G. और आपके कॉक्स क्या हैं इसके? अभी क्योंकि हमारा मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी सिर्फ 200 या 500 है तो ये लगभग 8000 है. बट जब हम US FDA C सर्टिफिकेशन करते हैं, ईच कॉस्ट 25 लाख 50 लाख लाइक दैट. सो राइट नाउ we make about 50 to 60% margin on each unit that is sold. But if you look at the corporate overheads, we will break even when we sell 5,000 of these devices. आपका जो इनोवेशन के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो कितना हुआ है और वो सब फंडिंग आपको कहाँ से मिली? पहले हमको एक US का ग्रांट मिला फॉर आवर रिसर्च वर्क. उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ऐसे ग्रांट्स भी मिले हैं. और हमारा सबसे अभी तक हमने 3 राउंड रेज किया है. तो रेन मैटर ज़ीरोदा, टर्बोस्टार्ट, सोशल अल्फा, टाटा ट्रस्ट, चेन्नई एंजल्स, तो काफ़ी जो सोशल इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स है उन्होंने इन्वेस्ट किया है. तो आज के तारीख तक 12 CR हमने रेज किया है. लास्ट 6 महीने में कितना सेल हुआ आपका? लास्ट मार्च हमने क्लोज किया 15 lakhs. उससे पहले हमने क्लोज किया था 8 lakhs. अभी हमारे साथ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का 15 लाख का एक PO है. सो दिस ईयर आवर प्रोजेक्टेड सेल्स विल बी बिटवीन 1.5 to 2 CR. 15 लाख से 10 करोड़ ब्रेक इवन आने में राइट. आपको कितना टाइम लगेगा और आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? दोनों बताइए. ये थोड़ा स्लो चलेगा, 2-3 साल चाहिए इसके लिए. और जो अभी हम B2B पार्टनर्स है, जैसे बैंक ATM, हेल्थ ATM लगा रहे हैं और टेलीमेडिसिन, तो वो एक सेकंड चैनल है. और थर्ड, लॉन्ग टर्म हमारा जो ब्रांड क्रिएशन होगा वो इंडिविजुअल डॉक्टर्स के साथ ही चलेगा. तो अभी जो हमारा पाइपलाइन है ऑलमोस्ट 1000 सॉफ्ट पाइपलाइन इस साल के लिए है. और हम बाकी दोनों B2B और गवर्नमेंट के साथ भी अभी काम कर रहे हैं. तो ये लगभग 24 to 36 months लगेगा फॉर द ब्रेक इवन.
आपने इनकी प्रोडक्ट के बारे में सुना, आपको इसके फायदे क्या हैं वो भी पता चल गए और इनकी जर्नी के बारे में भी आप जानते हैं। तो अब आपकी बारी है मार्केट डिमांड बताने की। आपका समय शुरू होता है अब। Almost 100%. 96% people feel that this is the most important product. तो डॉक्टर साहब इसी के साथ आप एक बार अपनी आस्क भी बता दीजिए, आप क्या चाहते हैं हमारे टाइटन से। 16 करोड़ का अभी हमारा राउंड क्लोज हुआ था एंड फॉर अ पोस्ट मनी वैल्यूएशन ऑफ 96 करोड़। तो आवर आस्क इज 1 करोड़ फॉर 1.04%। प्रोफेसर साहब आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा ऑन बिहाफ ऑफ आर टाइटन्स हियर कि इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे टाइटन्स को किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? My opinion is that this is a product that can scale very nicely. In fact, मुझे बताना क्या है कि आप लोग जस्ट डॉक्टर्स में फोकस नहीं करने का है। मे बी एवरी नर्स, एवरी सुपरमार्केट, हर घर में क्यों ये ना हो। आई वुड लाइक टू मेक अ कपल ऑफ ऑफर्स। I know that you are incubated probably in IIC Bangalore, Right. but IIT Madras offers a very different environment for entrepreneurship. Our healthcare technology center has a medtech incubator. Right. Okay, I am very connected with them. So if you have any interest, yes, आपको चाहिए तो we can incubate you or we can co-incubate you. Thank you, sir. Thank you, It's a very thing. Sure. Yes, and हमारे तरफ से तो हमारा एक फंड है जिसमें 20 lakhs हम ऑफर कर सकते हैं at the current valuation that we have. अब आपके पास आते हैं अनुपम जी, आपसे शुरुआत करते हैं। इस एरिया में मेरी एक्सपर्टीज भी नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा योगदान भी नहीं दे पाऊंगा, तो मैं अभी इस बारे में हाथ नहीं मिला पाऊंगा। आपका जो रनवे टू गेट टू 10 करोड़ टू गेट टू ब्रेक इवन, मेरे को लगता है कि वो बहुत लंबा पीरियड है और इस राउंड के अलावा आपको और भी बहुत पैसा लगेगा, इसलिए मैं आज आपके साथ हाथ नहीं मिला सकता। So I will join the IIT Madras professor and I will invest 30 lakhs in your initiative. Thank you. Thank you. इन्वेस्टमेंट के अलावा मैं आपको एक्चुअली 10 लाख का ग्रांट देना चाहूँगी। तो मैं राउंड में नहीं आऊँगी पर 10 लाख का ग्रांट आपको दूँगी। आप तीनों से हाथ मिलाना चाहेंगे? Yes, we would work. प्लीज with आइए। all this. लेट्स हैव अ हैंडशेक। Congratulations. किसी भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? उसके हाथ, जिससे वो कुछ भी कर सकता है, यहां तक कि अपनी किस्मत भी लिख सकता है। पर हमारे अगले जो आइडियाबाज आ रहे हैं वो अपने हाथों लोगों की जिंदगी आसान बना रहे हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं प्रियंका डीसा, लेवलिन डीसा और अनिल नायर का। नमस्ते टाइटन्स, मैं प्रियंका। मैं अनिल और मैं लेवलिन। टाइटन्स, आप बता सकते हैं आज सेट पे पहुंचने के लिए आप लोगों ने सुबह से क्या क्या किया होगा? मैंने तो ब्रश किया, फ्रेश हुए, खाना खाया और फिर ट्रेन पकड़ के आ गई। लेकिन अगर यही सारे काम मुझे या किसी को भी सिर्फ बिना हाथ के करना पड़ता तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन लाइफ के बेसिक से बेसिक टास्क को भी बिना हाथों के करना बहुत बड़ी चुनौती होती है। भी हमने सोचा है, अपनी लाइफ इमेजिन की है, अगर हाथ ना हो तो बहुत ही मुश्किल इमेजिनेशन है। लेकिन ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं बल्कि भारत में लाखों लोगों की सच्चाई है। इस एहसास को हमने और करीब से तब जाना जब हमारे एक दोस्त को हमने रोजमर्रा के कामों को बिना हाथों के करते देखा। उनको बहुत कठिनाइयाँ आती थी। उनके एक्सपीरियंस से इंस्पायर होकर सोचा क्यों ना उनके हाथ को अगर रोबोटिक्स और एआई का साथ मिल जाए तो। इसी सोच को हमने सच्चाई में बदला है विद रोबोबाइनिक्स। टाइटन्स रोबोटिक्स और एआई को फ्यूज करके हमने बनाया ग्रिपी, एक नेचुरल बायोनिक हैंड
जो इंसानों की तरह फील भी कर सकता है और अपना काम बखूबी कर सकता है। टाइटन्स, क्या आपको लगता है सिर्फ प्रोस्थेटिक फिट करना ही काफ़ी है? नहीं, भारत में एक्सेसिबिलिटी और अवेयरनेस की बहुत बड़ी इशू है। इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी लोगों तक ना पहुंचे तो लोग क्या करें? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहां लोग अपना नज़दीकी क्लिनिक खोज सकते हैं। वहां जाकर उनका जांच, थेरेपी और फिटमेंट के बाद ट्रेनिंग, ये सब एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के थ्रू करते हैं। इस जर्नी के दौरान हमने कई लोगों को फिट किया है, उनको आत्मनिर्भर बनते हुए देखा है और ग्रिपी को उनके ज़िंदगी का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा बनते भी देखा है। इस मिशन में आपको ज्वाइन करने के लिए टाइटन्स, इफ़ यू कैन प्रोवाइड 1 crore ऑफ फंडिंग फॉर अ 6.7% इक्विटी। तो कहिए टाइटन्स, इस कोशिश को दुनिया की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए क्या आप लोग रोबोबाइनिक से हाथ मिलाना चाहेंगे? टाइटन्स एंड प्रतीक, हमारे कई यूजर्स में से एक यूजर यहाँ मौजूद है। उनका नाम है मिस्टर राजकुमार। प्लीज बुलाइए। हमारे शो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। किसी हादसे में ये दुर्घटना मतलब कैसे हुआ था ये? मेरा नाम राजकुमार सिंह बघेल है। मैं आइसर कंपनी इंदौर में जॉब करता हूँ। मेरा एक्सीडेंट इंदौर में ही हुआ, काम करते समय हुआ। CNC मशीन थी, उसकी पैंट चिपका हुआ था। टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण उस मशीन डबल आ गई और मेरा हाथ की रखा ही रह गया। एक सेकंड में तो सब खेला हो गया। बिल्कुल लगा एक क्षण के अंदर लगा सब कुछ खत्म हो गया, दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं बचा उस टाइम पे। मैं दूसरे के ऊपर ही डिपेंड था, खाना भी दूसरा खिलाता था तो खाते थे। परमानेंट एक व्यक्ति को इनके साथ रहना ही है, कहीं जाना है तो भी साथ में जाओ, कुछ भी इनको अकेले मतलब थोड़े दिन के लिए बिल्कुल 1-2 घंटे के बाद आप नहीं छोड़ सकते। बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत थी। जब हाथ ही नहीं था तो घर में कुछ भी काम ही नहीं, अगर काम बोल देगा तो काम कर ही नहीं पाते थे। राजकुमार जी जिस कंपनी में काम कर रहे थे, वो कंपनी उनको हाथ फिट करना चाहती है, तो ये डिसाइड हुआ कि वो मुंबई आएंगे प्रॉपर चेकअप से। तो ये चेकअप एक प्रोस्थेटिक क्लिनिक ही कर पाता है। उनका थरा चेकअप हुआ, उनका इवैल्यूएशन प्लस डेमो हुआ। वो सब होने के बाद फिर डिसाइड हुआ कि इनको ये हाथ फिट होगा। अब जब मेरा हाथ लग गया, हम खुद सब काम कर लेता हूँ, वो हाथ लगा किसी के ऊपर वो बोझ नहीं बना। अब तो ये हाथ वो करके एकदम दनादन एकदम पूरा फाइल मेंटेन कर लेता हूँ। पहले तक क्या था कि फाइल भी उठाने के यहाँ उठाओ, गिर जाए फिर इसके, लेकिन अब उसमें पकड़ लेता हूँ, सीधे फाइल लिया अपना। हम चाहते हैं कि आप राजकुमार जी कुछ एक्टिविटीज आपको करके दिखाएं ताकि आपको याद ये होगा कि कैसे वो करते हैं। जैसे ये बॉटल के करीब आता है हाथ अपने आप ये ग्रिप ले लेता है। हाँ, वो अपने माइंड से सिग्नल भेजते हैं कि मुझे हाथ बंद करके इस ऑब्जेक्ट को पकड़ना है अभी। तो अगर वो जैसे बॉटल पकड़े हैं या फिर कोई टमाटर लिए हो या फिर अंडा भी पकड़ो, कोई भी शेप हो, वो उस शेप का हाथ अडेप्ट कर लेता है खुद। जब आप इसे नीचे रखते हैं ऐसे, तो फिर वो फिर सिग्नल देता है और वो अपना हाथ खोल देते हैं। कितने केजी तक के का पकड़ सकते हैं ये उस हाथ से? सर इस हाथ से रेटेड है टू पिक अप टू 5 kgs, ताकि उससे ज़्यादा वजन उठाने पे वो स्लिप होके यूज़र को चोट ना पहुंचाए। और
टाइटन्स हम आगे बढ़ें और आप लोग निर्णय ले लें कि आप इनसे हाथ मिलाने वाले हैं या नहीं, उससे पहले मैं राजकुमार जी से जरूर हाथ मिलाना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। बायोनिक हैंड से आत्मनिर्भर बन के जिंदगी कैसे जी जाती है वो आपने आज हमें सबको सिखा दिया। ये बायोनिक लिम्स आर बहुत सालों से है, तो वो जो पहले जो टेक्नोलॉजी था और आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसमें क्या फ़र्क है, आपका कौन सा यूएसपी है? हमने ये नोटिस किया कि मोस्ट ऑफ द टेक जो है वो भले ही एडवांस्ड हो बट उसको एक टेक्निकल स्टैंड पॉइंट से डिज़ाइन किया जाता है, ना कि यूज़र स्टैंड पॉइंट से। जो कुछ भी आपने अब तक जो बताया उससे मेरा इंटरप्रिटेशन है, और आप बताइए कि मैंने ठीक सुना कि नहीं सुना। जो कुछ भी पीपल कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर रही है हाथ बांधने में और खोलने में। आप बोलते हैं कि आप मैकेनिकल, मतलब कि आपका मसल जो ट्विच हो रहा है उसको कन्वर्ट कर सिग्नल को ले रहे हैं। यही फर्क, बहुत फर्क मुझे समझ में आ रहा है। यस सर। तो मेरा एक क्वेश्चन है, आपका ये डिटेल आपने बार बार एम्फसाइज किया कि प्रोग्राम है। हाँ। इस प्रोग्राम में कुछ प्री फिटमेंट है, कुछ पोस्ट फिटमेंट है, सारे प्रोग्राम के हिस्से आप ही बनाते हैं? जी मैम, एक सेंसर टेक्नोलॉजी कई सालों से यूज़ हो रहा है विच वी कॉल EMG, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। हमने एक नया टेक्निक डिस्कवर किया है अपने रिसर्च के दौरान विच वी कॉल मैकेनोमायोग्राफी। इसके कुछ बेनिफिट्स है, जैसे कि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, स्वेटिंग एक इशू आता है, पीपल वर्क हार्ड तो उनको फैटीग भी होता है, तो ये सेंसर से वो प्रॉब्लम्स निगेट होते हैं सबसे पहले। दूसरा, ये सेंसर्स को एक स्ट्रैप में बना के हम हाथ पे लगाते हैं असेसमेंट करने के लिए, विच वी कॉल ब्रॉन बैंड। वही सेम सेंसर्स को फिर यूज़ किया जाता है प्रोस्थेटिक को चलाने में। एंड उस सेंसर्स का एक बहुत ख़ास फंक्शन ये है कि उसको एज सिंपल एज अ डोर बेल रखा है। आपने प्रेस किया, हैंड ट्रिगर हो जाएगा, आपने फिर प्रेस किया, हैंड ओपन हो जाएगा। तो हमने ट्राई किया है इस हाथ को एज क्लोज एज पॉसिबल एक नेचुरल ह्यूमन हैंड की तरफ रखने के लिए, जहाँ पे आपको एक ऐप के थ्रू अलग अलग ग्रिप पैटर्न्स ना करना पड़े बट आपके इंट्यूशन से वो आए। कॉस्ट ऑफ R&D कितना रहा है? अराउंड 1.2 करोड़ मैम। आपका अभी तक के का रेवेन्यू कितना है और लास्ट 6 महीने में कितना है? सर, हमारा अभी तक का रेवेन्यू लगभग टोटल अर्निंग्स रहे हैं इन द ट्यून ऑफ 1.3 करोड़। आपका जो 1.1 जो रेवेन्यू है या 1.2 जो रेवेन्यू है लास्ट 4 साल में हुआ है, जो भी हुआ है? यस सर। तो ऑन एन एवरेज 40 लाख आपके ईयरली रेवेन्यू है? हमने अपने फर्स्ट ईयर में सिर्फ 12 लाख रुपीज से स्टार्ट किया था। ठीक है। एंड ईयर ऑन ईयर 20% की लगभग ग्रोथ करते हुए आए हैं। और आपका जो बर्न रेट है वो कितना है, यानी आपका आप प्रॉफिटेबल है एवरी ईयर या नहीं है? सर, एट द मोमेंट हम ज़ीरो लॉस ज़ीरो प्रॉफिट पर है, बट हमारी ये कोशिश है अभी कि हम ये शो से आपसे जुड़े। मार्केटिंग एक्सपीरियंस हमारा ख़ास फोटे नहीं है, उसमें हमें गाइडेंस मिले, इनको ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए और उसको ग्रो करते जाए। हम इस प्रोडक्ट की एक बार मार्केट डिमांड ले लें? जी। ऑडियंस, आपके वोटिंग मीटर्स आपके पास हैं, यस और नो का बटन दबा के हमें बताइए आप क्या सोचते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। नब्बे प्रतिशत लोग मानते हैं कि इस चीज की बहुत जरूरत है। अर्चना, आपसे शुरू करते हैं। आपका जो जेस्टेशन पीरियड होगा बिजनेस का काफ़ी लंबा होगा, इसलिए मेरे लिए ये ठीक नहीं है, तो मैं माफ़ी चाहूँगी मना करने के लिए। नो प्रॉब्लम, थैंक यू मैम। थैंक यू। मैं आपकी इनोवेशन की बहुत तारीफ करना चाहूँगा, लेकिन मेरे को अभी इसमें बिजनेस आइडिया पोटेंशियल नहीं लगता है, तो इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट के लिए आपसे आज हाथ नहीं मिलाना चाहूँगा। थैंक यू सर। प्रोफेसर सुब्रमण्यम, आप? मेरा तरफ से तो हम पैसे नहीं इन्वेस्ट कर सकते इसमें अभी, मगर हम एक आपको ऑफर भी दे सकते हैं कि हमारा IIT मद्रास में नेशनल सेंटर फॉर असिस्टिव डिवाइसेस है, इंक्यूबेशन सेल, और हमारा CSR का बहुत बड़ा ऑफिस है। उनके साथ आप काम करेंगे
तो आपको थोड़ा थोड़ा बिजनेस मॉडल बन सकता है। वेलकम यू टू IIT मद्रास और कनेक्शन मैं कर सकता हूँ एंड गुड लक। थैंक यू। मेरे ख्याल से यहाँ पे जो गवर्नमेंट का मैंडेट है कि सबको अपने रेवेन्यू का सर्टेन परसेंटेज CSR फंड में करना चाहिए, आपके लिए मेरे ख्याल से वो बेस्ट राउंड है। एज अ बिजनेस मैं आपके साथ हाथ नहीं मिला सकता, क्योंकि मेरे ख्याल से आपके लिए NGO वाला राउट ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू सर। मैं अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट ऑफर करना चाहूंगी आपको, लेकिन आपकी जो आस्क है वो मेरे लिए फिट नहीं करती है, इसलिए मेरी इन्वेस्टमेंट रहेगी 20 लाख रुपीस, और जो आपकी करंट वैल्यूएशन है उससे 25% लोअर पे। तो आई वुड लीव इट टू यू, बट आई डू थिंक कि आपको थोड़ा हडल करके ये सोचना चाहिए कि कैसे इसे आम इंसान तक लेके जाओ जिसके पास इस चीज़ की ज़रूरत है। तो चलिए, आपके पास दो ऑफर हैं। प्रोफेसर सुब्रमण्यन ने ऑफर दिया है आपको इंक्यूबेशन सेंटर के साथ जुड़ने का। शैली ने ऑफर दिया है 20 लाख का इन्वेस्टमेंट आपके करंट वैल्यूएशन से 25% लोअर पे। क्या करना चाहेंगे? So ma'am, as the Niti Aayog valuation was set at 10 CR, your offer that comes to 11.25 CR. If you are okay, can we just raise it to 12 CR? I think that's fair. Yeah, that's okay. We'll do that. Okay ma'am, deal done. चलिए, 12 करोड़ पे 20 लाख रुपए शैली की ओर से और इंक्यूबेशन सेंटर प्रोफेसर साहब की ओर से। आइए हाथ मिलाया जाए। Congratulations. Thank you so much. Thank you, thank you. चलिए, ये सारे डिस्कशन सुनने के बाद हमारी ऑडियंस में भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारे सवाल पूछने होंगे। लेट्स गो टू द ऑडियंस क्वेश्चन। सो मेरा नाम शादमान चौधरी है। मेरा क्वेश्चन है अर्चना मैम से। सो मैम, आजकल हम देखते हैं ज़्यादातर लोग 9 to 5 जॉब करते हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक ऐसा आइडिया रहता है जिन पे वो स्टार्टअप बनाना चाहते हैं। सो आई वांटेड टू नो द फ्रेमवर्क जो वो फॉलो करे, और इनिशियली ऐसे क्या क्या चीज़ें वो करे जिनको एक हेड स्टार्ट मिले। सबसे पहली चीज़ जो फ्रेमवर्क में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है शुरुआत करना। अगर शुरुआत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं है, राइट? तो एक बिजनेस प्लान बनाना ज़रूरी है। आप MBA कर रहे हैं, आपको तो सिखाते होंगे कि बिजनेस प्लान कैसे बनाते हैं, तो एक बिजनेस प्लान बनाइए। बट ये भी याद रखिए कि वो बिजनेस प्लान के तहत आप नहीं चल पाएंगे। मतलब वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो एंड पॉइंट नहीं होता है। काफ़ी चीज़ें बदलती हैं जैसे आप अपना बिजनेस आगे बढ़ाते हैं। और अगर आपका कोई आइडिया है, अगर आपके या तो कॉलेज में या आसपास कोई ऐसा शख्स है जिससे आप एडवाइस ले सकते हैं, किसी को आप अपना मेंटर या एडवाइज़र, बट उसको इक्विटी मत देना, पैसे मत देना, फ्री में अगर आपको कोई अच्छे से थोड़ा सा आइडिया बाउंस ऑफ कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं कि ये चलेगा नहीं चलेगा, तो ये आपके पहले कुछ पड़ाव होते हैं जो आप कर सकते हैं आइडिया को शेप देने के लिए। बट कंपनी रजिस्टर ज़रूर करिए, प्राइवेट लिमिटेड ज़रूर बनाइए, क्योंकि LLP वगैरह में आप इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकते हैं, सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड में आप इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। इनकी बात को मैं ऐड करूंगा। आपने बोला 9 to 5 आप पढ़ाई करते हैं, तो एंटरप्रेन्योर के लिए 9 to 5 कुछ नहीं है, उसके बाद ही काम चालू होता है। तो 24/7 आप फर्स्ट फ्यू ईयर्स काम करने के लिए तैयार हो। तो इसीलिए अगर आप उस जर्नी के लिए तैयार हैं तो आप जरूर आइए इस फील्ड में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आदिकाल से भारत को विश्वगुरु माना जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि हमने सदियों से अपने इनोवेशन से दुनिया को प्रेरित किया है। फिर चाहे वेलनेस में आयुर्वेद हो, अर्बन प्लानिंग में सिंधु घाटी के शहर हों, या गणित में डेसिमल सिस्टम हो, इसी तरह अपने इनोवेशन से दुनिया को प्रेरित करने आ रहे हैं हमारे अगले 3 आइडियाबाज। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं मोहन, प्रसन्ना और आदित्य का।
हमारे शो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू। आप तीनों आपके पिच के लिए तैयार हैं? यस गुड लक। थैंक यू। வணக்கம் டைட்டன்ஸ், என் பேர் மோகன் சிவம். நான் தருமபுரி தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒரு விவசாய கிராமத்துலேருந்து வந்திருக்கேன். அந்த காலத்தில் எங்கள் ஊர்லலாம் மாட்டு எருதுகளை தான் டிராக்டரோடு நம்பி விவசாயம் பண்ணுவாங்க. சொல்லப்போனால் எங்கள் காலத்து ஸ்மார்ட் ஏஐ டெக்னாலஜியே அந்த மாடு காலத்தில் வேலை செய்கிறப்ப லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் எங்கன்னு பார்த்து ஆட்டோமேட்டிக்காக திரும்பும். தலைமுறையாக நாங்கள் விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். சின்ன வயசுலேருந்து மழை, வெயில், கலை எல்லாத்தையுமே பார்த்துருக்கோம். இன்றைக்கி கூட விவசாயிங்க தான் அவங்களோட உடம்பை கஷ்டப்படுத்திக்கிட்டு தண்ணி பாய்க்கிறதோ களை அரிக்கிறதோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நாங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து இங்கிலீஷ் ஹாலிவுட் மூவிஸ் படம் பார்த்து தான் வளர்ந்துருக்கோம். ஸோ எங்களுடைய பெரிய கற்பனை என்னன்னா யூஎஸ் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட் கண்ட்ரீஸ்லையும் அங்கே இருக்க ஃபார்மர்ஸ் ஈஸியாக ரோபோட் ஆர் ஹை டெக்னாலஜி வச்சு தான் விவசாயம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நாங்கள் எதிர்பார்த்தோம். ஆனால் அங்கே போனப்போ தான் தெர் இஸ் அ பிக் ஷாக். அங்கே இருக்க ஃபார்மர்ஸும் ஸ்டில் தே ஆர் டேக்கிங் லைக் பெர்ஃபார்மிங் வெரி பேட் அண்ட் ஆல்சோ அவங்க ஒழுங்காக விவசாயம் பண்ணல. ஸோ ஆல் தே நீடட் is a very good technology. It's not India problem, it's a global problem. So what we want to know, we want to create one solution. It's a sci-fi and high technology. இந்த மாதிரி ஹாலிவுட் sci-fi டெக்னாலஜிலாம் ரியாலிட்டி கொண்டு வரதுக்கு தான் நாங்கள் நியூ ஜூம் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். Today we have actually brought our first product City over here for your display. I'm so excited to see their new product. Yes, Very excited. Yeah. சிட்டி ஒரு சாதாரண ரோபாட் கிடையாது. இட் இஸ் ஆல் வீல் டிரைவ், ஆல் வீல் ஸ்டீரிங், ஆஃப் ரோட் ரோபாட், ஃபுல்லி ஓப்பன் சோர்ஸ் ஃபார் ஃபார்மர் கம்யூனிட்டி. இந்த சிட்டியை வச்சு கரடுமுடான நிலங்களையும் சேறு சகதி நிலங்களையும் எல்லா வகையான வேலையும் வைக்க முடியும். எங்கள் சிட்டிக்கு ஒரு ஸ்மார்ட் பிரெயினும் இருக்குது. அதுதான் நாங்கள் உருவாக்குன ப்ரொப்ரேட்டரி ப்ராடக்ட் கால் நியூரல் பைலட் ஏஐ. இட்ஸ் சிம்பிளி டீச்சபிள் ஏஜென்டிக் ஏஐ டெக்னாலஜி. சிட்டியை ஒரு ஃபார்மர் ரொம்ப சிம்பிளாக டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி உடனே இட் வில் அப்சர்வ் அண்ட் இட் வில் பெர்ஃபார்ம் த டாஸ்க். இது ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு யூ டோன்ட் நீட் டு ஹேவ் அ ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜ் ஆர் அ டெக்னாலஜி நாலேஜ். யூ ஷுட் நீட் இட். ஆல் யூ நீட் டு ஆஸ்க், இட் வில் பெர்ஃபார்ம் த டியூட்டி. நீங்கள் சிட்டி யூஸ் பண்ணி பயிர் நடுறது, களை அறுக்கிறது, ஸ்ப்ரே அடிக்கிறதுன்னு பல வகையான வேலைகளை ஃபார்மில் வேலைக்கு வாங்கலாம். டைட்டன்ஸ் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக சாஃப்ட்வேர் பேஸ்ட் ஏஐ நிறைய டெப்ளாய் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இன்னை வரைக்குமே ரியல் வேர்ல்டு ஃபிசிக்கல் ரொபாட்டிக்ஸ் ஏஐ டெக்னாலஜி டெப்ளாய்மெண்ட் ரியல் வேர்ல்டில் ஒரு டிஸ்டன்ட் ட்ரீமாக தான் இருக்குது. இந்த டிஸ்டன்ட் ட்ரீமை தமிழ்நாட்டு வில்லேஜில் இருந்து வேர்ல்டு ஃபுல்லாக கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு நாங்கள் ட்ரை பண்ணுறோம். பில்ட் இன் இந்தியா ஃபார் த வேர்ல்டுன்றத வெறும் பேச்சா மட்டும் இல்லாமல் அதை நாங்கள் எங்கள் கம்பெனி ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்திருக்கோம். எங்களோட கனவு எல்லாமே இந்த சிட்டி ஒரு சாதாரண மிஷினாக மட்டும் இல்லாமல் வேர்ல்டு இருக்க எல்லா ஃபார்மர்ஸோட ஒரு ஃபார்ம் லெவல் கம்பேனியன் அண்ட் பார்ட்னராக இருக்கும்னு ட்ரை பண்ணுறோம். ஃபார் திஸ் மிஷன் we are doing a pre-seed round of 21 crores, and in this stage we are trying to raise 2 crores from you guys. So Titans, tell me, will you become Chitti's mission partner? First tell me, does Chitti understand Tamil? It's a multimodal AI, so it understands all the regional language. पर जो हम समझ रहे हैं, क्या वही कारण है इसे चिट्टी नाम देने का? From Rajni sir, yes. Rajni sir. We are Rajni, all hardcore Rajni इसका नाम fans. चिट्टी किया है. So आप तीनों की मुलाकात कब हुई? आपने ये आइडिया के बारे में कब सोचा? उसके बारे में कुछ बताइए. Me and Prasanna are high school sweethearts. We met together in our college. Sweethearts. Oh, wow. So, That's a new term from bro code. Yeah. Both in love with Chitti. Big fans. Yeah, you can put in that way. So we have built many companies before. This is our third startup together. Many companies. How many companies? This is our third startup now. And all those companies are still working? One of them is still working and another one failed and we shut down the company. Oh, lovely. So you Very have also good. tasted the failure. Yes, Of course. Yeah. And And success. And yes, success both. Absolutely, yeah. And me and Adi worked together in the last company, and then we have continued to work together in this company. So can you just show us how does it work? Yeah. The most important thing to note here is that this is an all-wheel drive, all-wheel steer platform. You can see that all of the wheels are steering and all of the wheels are motorized. So this is like an ultimate off-road experience where it can do zero push and turn, it can do crab walk like your Hummer EV and all kinds of stuff, and it has fully suspended, so it can travel through extremely hard, rugged terrains as well. So it will work on any kind of mud, it can work on all kinds of stony, rugged, rocky areas as well. Is it further adjustable? Yeah, it is like both in terms of height, in terms of width, it's adjustable. This is like a modular unit. You can have like 3 of them, 5 of them, and cover the Connected. entire It's modular, 2 acres of it. Yes, it's modular. So it has all the brain and your organs. Like it has like surround cameras. It has GPS system. It has like a powerful computer. So it looks into the world just like human does.
and then actually understands like, okay, this is a farm, this is a row, and strictly follows that row. Operates all kinds of implements like weeding machines, spraying machines, and stuff like that. एक मशीन आपकी क्या कॉस्ट आती है? So our business model is robot as a service, RaaS model. So we don't directly sell the machine to direct farmers. We actually sell these machines on subscription, basically leasing to agri agencies who lease the machine from us and then take it to the farmers and provide the end service. Not in India? We're focusing first on North American markets, then eventually reach some scale, bring the price down to scale of economy, and then come to Indian markets. And what would be the charges when you sell it to those equipment manufacturers? Yeah. What would be your charge to sell them? So we lease it for $1,500 per month. $1,500, $1,500 per month. Per month. So where are you manufacturing it? Are you manufacturing it in India or you're manufacturing in the US? We are designed in Bangalore and manufactured in North America for the world kind of play. So our investor is Keynes. So they have a large manufacturing facility in the Bay Area. So all the research, R&D, IP is done here in India, and the assembly happens through that partnership at Bay Area, and then get distributed to rest of the North America. So what would be the total cost of manufacturing one in USA? Around like $25,000 to $27,000 per unit. What is the point of building something that doesn't solve the Indian farmer's problem? Yeah, in my previous company, we sold autonomous robots for Indian farmers as well. That's when I understood that, I mean, we can build all this technology. End of the day, farmers should be able to afford it. One of the best way to do it is kind of subsidize foreign market revenues by doing initial deployments. They go to scale, bring this $25,000 to like $7,000 or $8,000. At that time, you can actually come back to India, actually serve at the price point they can afford. What kind of large-scale farm is required to do this high-tech productivity enhancement? Our customers actually cater to like roughly 2 to 3 million acres a year. So our agencies go provide these kind of services to 2 to 3 million acres a year. So with one robot, they will be able to service like around 155, 156 acres per year. So जो मेरे को समझ आया है कि there is no market for this in India at all. So you mean to say the market demand is only in US? Yeah. So Pratik, should we take the market Absolutely. demand from? और मुझे लगता है ये मार्केट डिमांड की जो बात कर भी रहे थे, शायद यहाँ पर जो मैन पावर कॉस्ट है, which is cheaper than the machine cost. That's the reason I guess it is not viable here is what I'm Plus हम 70% हमारी population को employ करते हैं यहाँ पे through our agriculture. तो स्टूडियो ऑडियंस, आपको इस प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी मिल चुकी है. अपने वोटिंग मीटर्स उठाइए या सर नो का बटन दबा के हमें बताइए आपके हिसाब से इस प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड कितनी है. आपका समय शुरू होता है अब. तो 32% लोग मानते हैं कि इसकी ज़रूरत है और 68% पीपल डोंट थिंक इट इज़ रिक्वायर्ड. Professor, what do you have to say about this? Just a couple of things. How many have you manufactured? How much testing has happened? This is a question that I would like to ask first. Yes. So obviously we are a very early stage company. We have 3 of these machines running in the field. We have already piloted these commercially to a few customers. We already acquired LOI contracts worth of $1.5 million from large conglomerates. We just crossed like 1,000 kilometers in autonomy outdoors, and we're continuing to test and increase reliability. So in this kind of technology, it's never like perfect machine from the day one. It's a journey, and you continue to make it better. How much is your burn rate, and what is that burn going into? So as of now, today we burn like a little less than $10,000 a month. That is like around 8.5 lakhs a month. And a majority of them, like today, 80% of it is just the engineers team who's building the product, designing a product. About 20-25% is on business development team. That is me and business development. But this burn rate for your kind of sector is actually pretty low. So that's why we keep it in India, right? So all the real cost center are engineering, the AI technology. Generally, it costs very high if you do it in the Bay Area. But Bangalore still have the talent, and then we very efficiently operate that operations in India. Tell us a little bit about how soon will you break even, and most importantly, what figures are we talking about? Shelly, in a business like this, I think break even is not so critical. Yeah, I'm just asking that to know if their burn rate is so low, they can't be too far.
I think break even is something for a deep tech, it's little 5 years, 6 years kind of mid to short term. I would not worry about break even for you guys. Absolutely. So you're saying 5 to 6 years? So Mohan, once again, just spell out your ask from the Titans also. Yeah. So we are doing a pre-seed of 21 crores, and here we are looking for 2 crores at 86 crore valuation. Okay. So with this, let's move forward. मेरे ख्याल से this type of technology already exists. This is not something new. You may be training robotics, which is what I think others have said. I think you are better off marketing that rather than the machine itself. Yes. And for that reason, I will not be shaking hands with you. Thank you. I feel that you've got a lot of investors already on your cap table. Not sure what value I'd add, and for that reason, I won't be shaking your hand today. Sorry about that. Thank you. I'm little bit upset because I can't see a usage in Indian context, right? And I'm a very pro-Indian. While I love your mind and technology, I'll wait for it to come to India and deploy it there. And once you are more ready for India in a more realistic model, then I will be keen. And till that time, I'll not be able to shake hands with you. You have written a post, you've given us a post-money valuation of what? 86 crores, yeah. 86 crores, right? I think I would be open to looking at this if you would bring it down to a valuation closer to 70 crores, right? And essentially looking at investing approximately 70 to 75 lakhs. Shaili has gone ahead. I think on behalf of IIT Madras, I would like to pledge about 50 lakhs with the same valuation as whatever is negotiated with Shaili. Sir, give them the valuation. Around 70 is reasonable, I would say. So basically, what you guys should look at is the pre-money valuation, which is 68 crores right now. Okay. Yes? Now the final offer is 68 crore का प्री मनी वैल्यूएशन है जिसमें शैली इन्वेस्ट कर रही है 70 लाख रुपीस और प्रोफेसर साहब इन्वेस्ट कर रहे हैं 50 लाख। यू लाइक दिस ऑफर? We take this offer. चलिए फिर आइए, हाथ मिलाया जाए। Excited to have you on board. Excited to have you on board. बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। आइडियाबाज हर शनिवार और रविवार शाम 6:30 और रात 11 बजे ZTV और ZEE5 पर।